हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ नए अपडेट्स निकल के आए हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे बिकॉज इसमें आपका रिजल्ट प्लस री एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपडेट देखे होंगे, लेकिन एक नया अपडेट निकल के आया है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है और ये हमने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को गाइस शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चे जो सवाल कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए कि रिजल्ट होना चाहिए, तो इसके ऊपर देखो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना, आप जा करके देखना अनस्टॉपेबल एकेडमी का जो कम्युनिटी पेज है वहाँ पे, और उस पोस्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का री एग्ज़ाम होना चाहिए या रिजल्ट आना चाहिए। फाइनली हज़ारों बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करे हैं और बच्चों ने 56% बच्चों का ये मानना है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए और 44% ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं री एग्जामिनेशन होना चाहिए। यहाँ की अगर आप इस पोस्ट को देखोगे तो यहाँ पे जो विनर है वो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट है। ठीक है, और फाइनली बात ये है कि नए अपडेट्स क्या निकल के आए हैं सर, उसके ऊपर एक बार बात करो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन एक बात मैं बता दूं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि आप बीच बीच में वीडियो देखते हो, कुछ आपको आधा अधूरा समझ में आता है। चलो शुरू करते हैं। पिछले वीक में बात करूं और पिछले एक दो दिनों में बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर के। फाइनल अपडेट क्या है आज की डेट में, तो इसके ऊपर मैं बातचीत करूं तो देखो गाइज, जो अभी ऑथेंटिक सोर्स है उनका कहना ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक वेब का आपका सर्वे हुआ है और वहाँ पे चीज़ें गलत पाई गई है। अभी पूरे डार्क जो नेट है उसको अभी ये खंगालेंगे जहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी। अब वो पूरा खंगालने के बाद ही सही निर्णय पे आयोग आएगा कि क्या एग्जामिनेशन होना चाहिए या रिजल्ट देना चाहिए। तो अभी जो छोटे मोटे अपडेट्स आ रहे हैं उस अपडेट्स के अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन जनरेट मत करो, और मैं भी आपको बस यही कहूँगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो सीबीआई है उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर काम किया है और उन्होंने देखा है, देन उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि डार्कनेट पे पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने कहा है कि टेलीग्राम पे जो पेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे, वो एक्चुअली में एग्जामिनेशन के बाद और उसके साथ छेड़छाड़ करके वो डाला गया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ है और जो लोग इनमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो विंग है जिन्होंने कहा था कि भाई डार्क नेट पे पेपर गया है, 5 से 6 लाख में बिके हैं क्वेश्चन पेपर, तो यू नो वेरी वेल कि डार्क नेट के ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आयोग ने अभी तक रिपोर्ट दे दिया होता, सीबीआई रिपोर्ट दे दी होती और आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के एक अनाउंसमेंट कर दिया होता कि भैया आपकी रिजल्ट आ रही है, हम री एग्जामिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि सीबीआई ने पाया है कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर यूजीसी नेट ने अपना कैलेंडर डिलीट कर दिया, भाई उन्होंने अपना कैलेंडर डिलीट नहीं किया है। जाके तुम सही से देखना, कैलेंडर वहाँ पे अभी भी है और वहाँ पे यूजीसी नेट का 21 अगस्त से एग्जामिनेशन है, वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन है, जा करके देख लेना। या आप खोजना नहीं चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी इस वीडियो के बाद मैं वहाँ पे अभी सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये है कि क्या री एग्जामिनेशन होगा या रिजल्ट आएगा। तो देखो फाइनल जब तक रिपोर्ट नहीं आता है सीबीआई का तब तक किसी भी मुद्दे पे जाकर के बातचीत करना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी लोगों ने ये कहा है कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई ये किधर भी जा सकता है। लेकिन एक बात है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं किधर रहूँ, तो मैं बस ये कहूँगा कि 50-50 में रहो, या तो 1% आपका इधर आ जाए या 1% इधर आ जाए। कहने का मतलब ये है कि 50% चांस है आपका रिजल्ट आने का और 50% चांस है आपका री एग्जामिनेशन होने का, क्योंकि अभी दोनों का वेटेज सेम पलड़े पे है, क्योंकि दोनों का पलड़ा अभी सेम पे है। जिधर थोड़ा सा भी टिल्टेशन बढ़ेगा, जिधर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा, उस तरफ ये भाग जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पहले मैं कहता हूँ
कि इसकी पहले पूरी जांच हो जाने दो, फिर हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब आप लोग कहते हो कि फलाने मास्टर ने ये कहा, चिलाने मास्टर ने ये कहा, ढिनकाने मास्टर ने ये कहा। भैया ये उनका परसेप्शन है, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा है मुझे उससे पर्सनली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो उनको अच्छा लगा उन्होंने बोला। क्योंकि जो सोर्सेज का इस्तेमाल किया हूँ मैं, उन सभी से जो क्लियरिटी मिली है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कहते हैं बच्चे व्यूज़ के लिए। अरे यार, यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियो बनाएंगे और जब व्यूज़ नहीं जाएगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक कैसे पहुँचेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, नहीं है। तो ये जो दकियानुसी जो ख्याल आप लोगों के माइंड में आता है ना, उसको निकाल के फेंको। ये बच्चों वाली हरकतें हो गई। समझ में आ रहा है ना? आप पीएचडी होल्डर हो तो थोड़ा जो मैं बोला हूँ उसको ज़रा आप ध्यान में रखना। इसके अलावा कि सर रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा, भाई इन सब चीज़ों पे मत सोचो, क्योंकि अभी आईओ का फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। कोई आपको कह रहा है कि रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा तो क्या वो उससे ये बस इतना ले लो, लिख करके सर आप दे दो मेरे को कि रिजल्ट आएगा। अगर कोई कहे कि नहीं री एग्जामिनेशन होगा तो उससे भी कहो कि भाई लिख के दे दो। नहीं भाई, कोई किसी एक पार्टिकुलर थिंग पे जा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग ने इतने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिए हैं, इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए जिसका कोई अभी हदैन हिसाब नहीं है। क्योंकि मैंने टेलीग्राम वाला मुद्दा बताया आपको, एंड देन अभी डार्क नेट वाला, अभी वो सारी चीज़ें आ जाएगा और इसके ऊपर जैसे ही क्लियरिटी आ जाएगा देन आयोग देख लेना आ करके फाइनली वो आकर के बोलेंगे कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एकदम चिल्ला करके चारों तरफ बोलेंगे कि हाँ भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, और हर पब्लिक डोमेन में ये दिखेगा। अगर पेपर लीक है तो एक सिंपल सा ट्वीट आएगा कि हाँ भैया पेपर लीक सीबीआई ने पाया है, कि टेलीग्राम नहीं लेकिन अन्य जगहों पे पेपर लीक के मामले देखे गए हैं। ऐसे आ सकता है, ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है ना। और जिस तरीके से लग रहा है एनालिसिस करके कि सीबीआई ऐसा कह सकती है कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है और एग्ज़ाम होना चाहिए, या वो बाद में आकर के ये भी कह सकते हैं कि हाँ देखो मैंने डार्क नेट वगैरह सबको खंगाला है, पेपर लीक होने के कहीं से कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा। तो ये सब कुछ डिसाइड होगा माननीय सीबीआई महोदय का जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा, फाइनल रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं था कि बिना जांच के किया गया होगा, कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिला होगा, इसलिए एग्ज़ाम इसका कैंसिल किया गया है। अगर कुछ क्लू नहीं मिला होता, अगर आयोग के लगा होता कि हाँ भाई चलो हो सकता है कि इधर फेक वेक चला हो, तो 1-2 दिन का टाइम हम ले लेते हैं, 1 सप्ताह का टाइम ले लेते हैं, फिर हम एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे। बट इन्होंने 18 को एग्ज़ाम होता है, 19 तारीख को ये फाइनली ये एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं। अब इसको रिवर्ट करना, रिजल्ट में कन्वर्ट करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग आसान समझ रहे हो। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आप क्या चाहते हो, रिजल्ट या री एग्जामिनेशन। रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट क्यों आना चाहिए, और री एग्जामिनेशन चाहते हो तो री एग्जामिनेशन क्यों होना चाहिए, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भाई सीबीआई इसको पूरी तरीके से जांच करे, देन उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन ले कि रिजल्ट देना है या हमें बच्चों का री एग्जामिनेशन करवाना है। तो इस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है भाई साहब, ये लाखों बच्चों का कैरियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। तो इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि भाई इसमें टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस थोड़ा सा रखने पड़ेंगे, और मे भी हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक और खिंच जाए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो, इससे बढ़िया है कि आप अपने स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि जिस दिन से सीबीआई महोदय का ये रिपोर्ट इन्होंने कहा है कि टेलीग्राम पे जो है फेक क्वेश्चंस पेपर आए हैं, उस दिन से बच्चों का जो पढ़ने का मनोबल है और साथ में जो तैयारी करने का जो मनोबल था वो लगभग ध्वस्त हो गया है, टूट सा गया है, और वो लोग पढ़ाई से दूर चले गए हैं। मैं बस यही कहूँगा कि भाई पढ़ाई की तरफ लौट आओ। अगर रिजल्ट नहीं आया, सीबीआई ने ये कह दिया कि भाई हम रिजल्ट नहीं बल्कि री एग्जामिनेशन जो पहले कहे थे वही होगा, तो भाई आप आ जाओगे मुश्किलात में, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई तो किए नहीं, अब एग्ज़ाम हो रहा है। तो जितने भी तथ्य थे, जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक तथ्य के ऊपर आप लोगों से बातचीत कर लिया है। और आई होप कि आपको ये 10 मिनट के वीडियो में आप हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, जो भी आपके ब्रेन के अंदर क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दिया हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए होंगे जिसका मैंने जवाब नहीं दिया होगा। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, या बहुत जल्दीबाजी हो तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा।
बस दोस्तों मेरा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करो यार, पढ़ाई से दूर मत होना और प्लीज़ इधर उधर मत भटको पढ़ाई को छोड़ के, क्योंकि दिन भर ये सारी वीडियोस आएंगे। और मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स रखो, वही देखो, बाकी और लोगों को देखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप जानते हो कि और भी, क्योंकि 10-10 मिनट अगर आप देते हो 50 चैनल है तो फिर आप देख लो आपका टाइम कितना आपके पास बच जाएगा। तो भाई मैं बस यही कहूँगा पढ़ाई पे ध्यान दो, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। और फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। एंड कोई भी अगर अपडेट आता है, न्यू अपडेट आता है, तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अनस्टॉपेबल पे देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।